बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर व्हाट आर द बेस्ट बुक फॉर एनडीए। तो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर एनडीए, है ना। तो देखो, जब भी मैं बात करूंगा तो भाई बेसिक किताब आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब सरकारी किताबें होती हैं, और आपका जो एग्जाम है वो भी एक सरकारी एग्जाम है। तो सरकारी एग्जाम में किस किताब से क्वेश्चन पेपर बनता है? एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी की बात क्या है कि भैया ये थोड़ी सी महंगी किताबें होती हैं, है ना, मुझे ये लगता है ना भाई। ये किताब कोई 100 रुपए की, कोई 150 की, कोई 200 की होती है। तुमको तो कोई महंगी किताब लेनी होती 1000-2000 वाली, तभी तुम उसमें खुश रहते हो। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप ले लेते हैं तो बेटा एनसीईआरटी के बाहर आपका कोई भी सिलेबस नहीं है ना। हाँ, लेवल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा मैथ का पकड़ बनानी है तो 11th-12th की एनसीईआरटी उसको एकदम दिमाग में सेट करके चलो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। सिमिलरली बच्चा कहता है सर ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो मैं आपको बोल दूं भैया आपका 11th-12th में कुल मिलाकर 4 ज्योग्राफी की पतली पतली सी किताबें हैं, है ना। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में। 11th में बेटा आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है और 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कर लिया वर्ड बाय वर्ड सब कुछ अच्छे से समझ के पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक कि आपको यहां से कोई दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन यहीं से ही पुट होते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जब आप बाय करिएगा तो इस केस में आप कोशिश करिएगा कि 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले वाली एनसीईआरटी खरीदिए, 2020 से पीछे वाली। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मार्केट में, है ना, ऑनलाइन मिल जाएंगे, कई जगह मिल जाएंगे, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें कई सारे चैप्टर गायब कर दिए गए हैं, जिसके चलते वो चीजें पेपर में आती हैं लेकिन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती है। पुरानी एनसीईआरटी से में काफी सारी चीजें हैं, तो इसे कोशिश करिएगा एनसीईआरटी 2020 से पहले की पढ़िएगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए अभी ये तो बात हो गई ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, बच्चे का बहुत परेशानी होती है ज्योग्राफी को लेकर, तो मैं बोलता हूँ भाई एनसीईआरटी ही पढ़ो, वही आपका एकमात्र सहारा है। फिर साइंस के लिए 10th, 11th, 12th 3 क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी रहेगी, है ना। बेसिकली 11th-12th तो आप पढ़ते ही हो, 10th की आपको क्यों पढ़नी है मैं आपको बता दूं कि भैया तुम्हारा जो केमिस्ट्री और बायो का सेगमेंट है वो 10th क्लास से ही शुरू होता है, और फिजिक्स का भी काफी हद तक काफी चीजें आपको 10th क्लास की मिलती है, लेकिन 11th और 12th के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं। तो आपको 10th, 11th, 12th तीनों क्लास की यहाँ पे एनसीईआरटी को स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो कितना सारा पढ़ना पड़ा है, इसलिए ही एनडीए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,